मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन लेकर के आया हूं। आज मेरा जो सबसे पहला नेमिंग रिएक्शन है वो क्या है? उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में क्या होता है? उर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं, RX का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां क्या होता है, मेरा अल्काइल ग्रुप का क्या होता है? कपलिंग हो जाता है। अल्काइल ग्रुप का क्या होता है मेरा? कपलिंग होता है। R और साथ में क्या निकल जाता है? NaX निकल जाता है। अगर एक एग्जांपल के तौर पर बात करें हम लोग, CH3 CH2 Cl है, उसका रिएक्शन करवा देते हम लोग सोडियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या होगा, यहां जो अल्काइल ग्रुप है उसका क्या हो जाएगा? कपलिंग हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 CH3। अगर कोई दो डिफरेंट हम लोग अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, एक एग्जांपल में ये हो गया, आइए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, जैसे CH3 का रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग Cl और साथ में Na, इधर क्या Cl CH2 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अगर हम लोग सेम लेते हैं तो उसका कपलिंग हो जाता है, लेकिन अगर टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं ना हम लोग, तो उसमें क्या हो जाता है ना कि जितना अल्काइल हैलाइड है उसका जितना पॉसिबिलिटी वाला अल्केन होगा वो सब बनेगा। जैसे अगर CH3 है तो इसको कपलिंग करवा दे तो पहला प्रोडक्ट जो बन जाएगा CH3 CH3 मतलब इथेन बन जाएगा। अगर दूसरी का बात करेंगे हम लोग, इसकी कपलिंग करवा देते हैं तो CH3 CH2 CH2 एंड CH3, यहां क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका और इसका कपलिंग करवा देंगे तो तीसरा में क्या बनेगा मेरा? CH3 CH2 एंड CH3 बन जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया? एक उर्ज रिएक्शन, पहला उर्ज रिएक्शन हो गया। देखते हैं फ्रीडल क्रॉस अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। अल्काइलेशन भी देखेंगे और एसाइलेशन भी देखेंगे। अल्काइलेशन में क्या होता है? मैं एक एरोमेटिक कंपाउंड था, उसका रिएक्शन अगर हम लोग करवा देते हैं मिथाइल क्लोराइड, मतलब अल्काइलेशन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 से, तो क्या करेगा? AlCl3 में Cl रिएक्ट करेगा, AlCl4 माइनस बना देगा और मैं क्या निकाल देगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो मैं मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? CH3 प्लस मिल जाएगा। अब CH3 प्लस क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन हटेगा और इस पर जाकर अटैक करेगा तो मैं क्या बना देगा? एक टॉरिन बना देगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अल्काइलेशन। एसाइलेशन में क्या होगा? अगर इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं CH3 एसाइल क्लोराइड के साथ में Cl इन द प्रेजेंस ऑफ Al एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां से ब्रेक कर जाएगा मेरा और ये मैं क्या मिल जाएगा? एक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या मिल जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। अभी यहां पे ब्रेक करेगा तो मैं क्या बना देगा? C के साथ में हम लोग ऐड करवा देते हैं डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसका क्या नाम बनेगा मेरा? एसीटोफेनॉन। एसीटोफेनॉन। तीसरा में क्या है? कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि फिनॉल का रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग सोडा लाइम के साथ में। सोडा लाइम के साथ में अगर सोडा लाइम का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग तो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां से क्या होता है ना बेटा? बनता है क्या? अच्छा, सैलिसिलिक एसिड बनता है ना। सोडा लाइम से रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां से में क्या बन जाता है? एक सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड बन जाता है। OH C डबल बॉन्ड O एंड H। इसका क्या नाम है? सैलिसिलिक
एसिड। चौथा देखने की कोशिश करते हैं। चौथा में क्या, रिवर टाइमन रिएक्शन है। रिवर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं फिनॉल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वहां क्या बन जाता है मेरा, एक सैलिसल्डिहाइड बन जाता है, सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल इसका इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा था इलेक्ट्रोफाइल का, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है मेरा यहाँ डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन DCC। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन होता है, वहां जो बनता है उसके बाद जो बनता है सैलिसल्डिहाइड बनता है। आइए जो पांचवा हम लोग देखते हैं, पांचवा क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नीट और जेई के लिए। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, एक ही कंपाउंड का रिडक्शन भी होता है। तो हम लोग अल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में, तो वहां क्या बनता है, एक अल्कोहल बन जाता है और एक एसिड बन जाता है। यहाँ एक कंडीशन याद रखिएगा आप लोग, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट। यहाँ एक कंडीशन याद रखिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट, मस्ट बी एब्सेंट। यहां देखिएगा, यहां कार्बन है, यहां बॉन्ड, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके बाद, एक बॉन्ड इसके, एक बॉन्ड इसके बाद, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो याद रखिएगा कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा कि एक उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होगा, उसी कंपाउंड का रिडक्शन भी होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब इस कैनिजारो रिएक्शन का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। और एक कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट, उसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट ही होना चाहिए। तो छठा जो रिएक्शन है क्या, एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है मेरा कि आप जो भी लीजिएगा ना एल्डोल कंडेंसेशन में, एक अल्डिहाइड का एक कंपाउंड लीजिएगा, उसमें क्या, पहले हम जो अभी कैनिजारो पढ़े थे उसमें क्या था कि एक कंसंट्रेटेड NaOH लिए थे, यहाँ क्या लेता है, डाइल्यूटेड NaOH लेना और उसी ग्रुप को डबलिंग कर लेना, डबलिंग करना, और एक ग्रुप से यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल देना है। कंडेंसेशन मतलब वाटर, कंडेंसेशन तो वाटर निकालना, यहाँ से ऑक्सीजन को निकालना है, और उसी ग्रुप का जो दूसरे, उसी का जो डबल कॉपी रहेगा, उसके जो जहां से अल्डिहाइड स्टार्ट होगा अल्फा कार्बन से, वहां से आपको हाइड्रोजन निकालना है, और हाइड्रोजन निकालने के बाद उसको आपको जोड़ देना है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड एक H, इसको अगर खोल दे रहे हैं तो यहां मेरा एक अल्डिहाइड बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा बीटा हाइड्रोक्साइड। ये मेरा कंडीशन है। क्या करिएगा इसमें, एक CH3 CH अल्डिहाइड वाले उसी का जस्ट कॉपी बना लीजिए CH3, तो जहां से अल्डिहाइड होगा वहां उसके जस्ट पीछे वाले मिथाइल या अल्काइल ग्रुप का, उसमें से दो हाइड्रोजन, इस पहले वाले में से वाटर निकाल दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी। इसी को कहते हैं हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन। तो सातवां मेरा क्या है, रोसेनमुंड रिडक्शन है। रोसेनमुंड रिडक्शन, इसमें क्या होता है ना कि एसाइल क्लोराइड के साथ में, बेंजाइल एसाइल क्लोराइड के साथ में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, H2PD रखते हैं साथ में, और साथ में बेरियम सल्फेट रखते हैं। तो यहां से क्या होता है कि ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल रिडक्शन हो जाता है, और यहां करके हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है मेरा, बेंजल्डिहाइड। अभी तक जितना पढ़ रहे थे वो कुछ ना कुछ का प्रिपरेशन ही है। तो ये रोसेनमुंड रिडक्शन क्या है, एक बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन है। आइए बच्चों, आठवां में क्या, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग 1 मोल Br2 यूज करते हैं और 4 मोल NaOH यूज करते हैं। इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। अब यहां क्या होता है ना कि ये एमाइड है, ये क्या हो, ये एमाइड है, और ये प्राइमरी एमाइन है, प्राइमरी एमाइन है। तो यहां क्या होता है ना कि ये जो इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, इसका एक कार्बन और ऑक्सीजन का डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप का एक डिग्रेडेशन हो जाता है, और ये दोनों आपस में आकर के ऐड हो जाते हैं, एक एमाइन बन जाता है। तो आपको कभी भी कुछ भी नजर आए कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन याद नहीं है, तो नहीं समझ में बनाना क्या है, तो आपको क्या करना है कि जो एमाइड रहेगा उसमें से एक कार्बोनिल कंपाउंड को हटा देना है और उसको जोड़ देना, मतलब एक कार्बन को कम कर देना है और उसको जोड़ देना आपको आपस में। तो यहां से ये CH3 एक एमाइड है, अब इसको क्या करें, यहां से कार्बोनिल कंपाउंड को हटा दिए और यहां जोड़ दिए, और इसको आपको याद रखना है कि 1 मोल Br2 एंड 4 मोल NaOH यूज होता है मेरा।